नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन की बैठक होने वाली है क्योंकि विपक्षी एकता लगातार मजबूती के लिए आगे बढ़ रहा है। पहले बिहार में बैठक हुई थी, अब एक बार फिर से बैठक होने, वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए भी बैठक करने वाली है। इस बैठक से कितना असर महागठबंधन पर पड़ेगा, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ आप लोग बैठक करने वाले, दूसरी तरफ एनडीए भी अब बैठक कर रही है। मेरा बैठक पहले से भी चलता था महागठबंधन का। पिछली बार आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के लाख शिकायत, लाख व्यवधान, लाख अलग अलग बातों के बावजूद 15 दल के लोग आए। उनका था कि ममता बनर्जी जी नहीं आएंगी, केजरीवाल जी नहीं आएंगे, सब आए। जी 15 दल। और अब जो बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, उसमें 24 दल, यानी कि एक महीना के अंदर 9 दल 8 दल का और बढ़ापा हुआ है। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में कभी एनडीए की बैठक आपने सुना था? महागठबंधन के बढ़ते कुनमा को देख के नरेंद्र मोदी जी अब घबराए हैं। तब ऐसे ऐसे लोगों को दल में बुला रहे हैं जिसको बाहर किए थे, तिरस्कार किए थे। रामविलास जी को तिरस्कार कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ना, कि वो मर गए, बेचारे उनके बेटा को मंत्री नहीं बनाए। मांझी जी को कौन बाहर किए थे? नरेंद्र मोदी जी ना। उपेंद्र कुशवाहा को कौन बाहर किए थे? नरेंद्र मोदी जी ना। उद्धव ठाकरे को बाहर कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ना। अकाली दल को बाहर कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ना। आज जब देखते हैं जब कुर्सी खसक रही है, कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए नरेंद्र मोदी के रहते, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब हारे, झारखंड हारे। तो निमंत्रण दिया जा रहा है। अब निमंत्रण जिसको दुत्कार के बिलगाए थे, अब चुचकार के बुला रहे हैं। लेकिन जनता को पता है कि अब नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, और जिनको दुत्कार के बिलगाए थे, चुचकार के अब बुला रहे हैं, उनको फिर ठगेंगे। चिराग जी को कहेंगे एक सीट लीजिए, उनके चचा को कहेंगे एक सीट लीजिए, मांझी जी को कहेंगे एक सीट लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं एक सीट मिल जाए, उस सबको फिर ठगेंगे और खुद ठगाएंगे जनता से। आपने राजेश जी कहा कि एक समय था कि जब नरेंद्र मोदी ने खुद सबको, भाजपा ने सबको बाहर किया था। अब दूसरी तरफ महागठबंधन से लड़ने के लिए एक बार फिर से सबको आमंत्रित कर रहे हैं। क्या महागठबंधन पे खतरा होगा? डरने वाली बात है? नहीं नहीं, महागठबंधन पे तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि महागठबंधन क्यों बना है। महागठबंधन से पहले देश के जनता ने एक बड़ा गठबंधन बनाया है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अगर देश की जनता ने गठबंधन नहीं बनाया होता तो भाजपा को कर्नाटक में अकेले कांग्रेस नहीं हराई होती। अगर देश की जनता एक नहीं होती तो हिमाचल में अकेले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराती। बिहार में भी जनता अब एक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अन्य राज्यों में, देश भर में जनता एक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए महागठबंधन व्यापक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कुनबा टूट गया, तोड़ा कौन? नरेंद्र मोदी जी अब बुला क्यों रहे हैं? क्योंकि कुर्सी उनकी जा रही है। जिस दिन लगा उस दिन अहंकार में थे, सबको बाहर कर दिए। क्यों आप किए उपेंद्र जी को बाहर? क्यों किए मांझी जी को बाहर? क्यों किए आप चिराग जी को बाहर? रामविलास जी के बेटा है ना, रामविलास जी देश के बड़े नेता थे, उनको आपने तिरस्कार किया, उनको मंत्री बना देते तो क्या जाता? तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने अहंकार में एनडीए को खत्म किए थे। एनडीए आज का नहीं ना था, एनडीए वाजपेयी जी के जमाने का था। जॉर्ज साहब उसके संयोजक थे, बाद में शरद यादव जी बने। लेकिन इनको अहंकार इनका खा गया और एनडीए बिखर गया। अब जोड़ना चाहते हैं, टूटा हुआ शीशा कभी जुटता नहीं है। ये तो बात होगी राजेश जी बैठक की। दूसरी तरफ 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च के लिए, पैदल मार्च के लिए बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता निकले थे, उनके ऊपर प्रशासन ने लाठियां बरसाई। अब इसे लेकर बीजेपी की तरफ से चार लोगों की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची थी जांच करने के लिए। क्या लग रहा है? एक तरफ राज्यपाल से मिल रहे हैं, मुलाकात करके सीबीआई जाँच की मांग करें, सिटिंग बेंच के जज से जाँच की मांग करें, दूसरी तरफ उनकी खुद की जो टीम है वो यहाँ पर जाँच करने के लिए आ रही है। क्या डरने वाली बात है? देखिए, लोकतंत्र में विरोध सत्ता पक्ष या विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में मिर्ची पाउडर लेके पुलिस पर हमला करना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बोतल में पेट्रोल, बोरे में मिर्ची लेकर जिस प्रकार से पुलिस को हमला किया, वो चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जान जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पिटे, ताकि बिहार की जगह शायद दुनिया भर में हो। लेकिन बिहार की प्रशासन ने सूझबूझ के साथ उस भीड़ को नियंत्रण किया, और उसी में हार्ट अटैक से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसका दुख हमें है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी के तहत जो पोस्टमार्टम हुआ, ये साफ दर्शाया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है। वो हार्ट के पेशेंट भी थे, और उसको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप लेना चाहती है। लेकिन पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार जो बात कही, उनके जांच के 4 अधिकारी आए। रघुवर दास जो मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, जो अपना सीट भी गंवा चुके हैं,
दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं मनोज तिवारी जी, वो भी दिल्ली बुला चुके हैं। तो यहाँ आके जांच किए हैं, जांच में भी वही पाए हैं कि जो बिहार सरकार कह रही है। तो इस बात को गुमराह करने के लिए वो कहती है न्यायिक प्रक्रिया से जांच हो। अरे जांच कराना है, बाई ना गुजरात में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, आप जबरदस्त सरकार में, वहीं के डॉक्टर से जांच करा लीजिए ना। तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। इनकी फितरत जांच कराने का नहीं है, इनका फितरत है लाश पे राजनीति करने का। नहीं तो पुलवामा के जांच आज तक क्यों नहीं हुआ? पुलवामा में जो शहीद हुए इतने लोग, देश के जवान शहीद हो गया, और उस दिन नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे जिम कॉर्पोरेट में। ऐसा कभी देखे हैं कि जवान शहीद हो रहे हो और देश का प्रधानमंत्री जिम कॉर्पोरेट में फोटो खिंचा रहे हो? और आज तक ये पता नहीं चला कि जिस कार में विस्फोटक था वह कार किसका था, वह कार चला कौन रहा था, वह कार किस राज्य के खरीदा हुआ था, आखिर वह कार कहाँ चला गया। ये जांच नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे, क्योंकि जांच की आंच भारतीय जनता पार्टी और उन पे जाएगी। आज भी वो लाश पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन देश की जनता महागठबंधन लाश पे नहीं यथार्थ पे राजनीति करने को मजबूर करेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी के नेता हो या फिर पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उन्होंने भी दुख जताया जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत होती है। लेकिन अब इसके ऊपर उनका कहना है कि बिहार सरकार में, या यूं कह लें नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, अभी तक ना उनके तरफ से कोई बयान आया है, ना उन्होंने दुख प्रकट किया है मौत के ऊपर। हम और सब जिम्मेवारी लेने की भी बात करें चिराग पासवान की, नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं बिहार के। देखिए, हम सबों को बिहार के और भारत के कोई एक नागरिक मरता है जिसका हमें दुख होता है, तब जब उनकी मौत आकस्मिक होती है तब और गहरा दुख होता है। लेकिन दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा के कारण उनके ही कार्यकर्ता की जान जाती है। वो चाहते थे अपने कार्यकर्ता की जान बचाते, उनको पता था कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको इस भीड़ में नहीं लाना चाहिए था। अगर भीड़ में नहीं लाते तो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु नहीं होती। और आज उनके लाश पर भी राजनीति कर रहे हैं। उनके लाश को उनको गाँव जाने दिए क्या? रास्ते में ही उनको दफन किया गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उनके लाश को उनके गांव नहीं जाने दिया? इसलिए कि उस लाश पे राजनीति करे। हम लाश पे नहीं राजनीति करते हैं, हम यथार्थ और मुद्दों पे राजनीति करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। जिस तरीके से एनडीए की बैठक होने वाली है और एक तरफ महागठबंधन की भी बैठक होने वाली, इसे लेकर साफ कह दिया है कि महागठबंधन की बैठक तो पहले से तय थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो है, भाजपा के जो नेता हैं, वो डर चुके हैं महागठबंधन की बैठक से। जिन नेताओं को उन्होंने बाहर किया था, अब उन्हीं को आमंत्रण देकर अब इस बैठक में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब विधानसभा मार्च के लिए निकले थे, अब इसे लेकर बीजेपी की तरफ से 4 लोगों की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए। इसके ऊपर भी साफ कह दिया कि जांच में कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई वो हार्ट अटैक से, ना कि पुलिसिया लाठी से। फिलहाल उस खबर में इतना ही। नोवा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।